आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट में मैं हूँ आर्यन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एक प्लांट लगाया गया हमारे खेत में, जो कि इजराइल की नई टेक्नोलॉजी है। और इस पहली वीडियो में मैंने आपको मल्चिंग पेपर के बारे में बताया था कि क्या मल्चिंग पेपर के यूजेस होते हैं और किस तरीके से मल्चिंग पेपर को बिछाया जाता है और क्या बेनिफिट होते हैं हमारी क्रॉपिंग में, हमारी फार्मिंग में मल्चिंग पेपर के। आज मैं आपको ड्रिप इरिगेशन के पाइपलाइन सप्लाई के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से पूरे खेत में एक मेन पाइपलाइन आपके बोरवेल से फिर सब डिवीजन करके पूरे खेत में पानी पहुंचाया जाता है और फिर किस तरीके से इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हर पौधे में पानी जाता है, वो सारी फंक्शनिंग मैं आपको बताऊंगा। और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू ही फर्टिगेशन करते हैं। फर्टिगेशन का मतलब होता है इसी के माध्यम से, इसी की मदद से जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी ग्रोथक होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, पौधों के लिए जो बेनिफिशियरी होते हैं, वो सारे हार्मोन्स भी इसी के द्वारा खेतों में और पौधे की जड़ों में डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है, जिससे उनका वेस्टेज भी नहीं होता और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिल पाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है। ये सिस्टम है, ये पूरी पाइपलाइन है। और मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हमारा बोरवेल है, जो मेन बोरवेल है वहाँ पे, वहाँ से मेन सप्लाई से वहाँ से वाटर आता है। फिर यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है ये मेन पाइपलाइन है, बोरवेल से कनेक्ट होती है मेन पाइपलाइन यहाँ से आती है और यहाँ पर एल साइज का ये सब पाइप लगाया जाता है। और देन ये होता है, यहाँ से वाटर, जैसे आपने वाटर वहाँ से चालू किया तो वाटर यहाँ से आते हुए ये वाटर यहाँ से ये फिल्टर होता है, ये जो बोरवेल से जो पानी आता है उसको ये फिल्टर करता है। फिल्टर होकर के पानी, जिससे आगे वाली जितनी भी छोटी लाइन है वो सारी लाइन पे पानी मतलब कचरा ना फंसे या आपकी जो पाइपलाइन है वो चोक ना हो सके। ये फिल्टर है, फिल्टर करता है वाटर को। देन वाटर यहाँ से होते हुए ये पाइपलाइन है, ये मेन पाइपलाइन वहां तक बिछाई जाती है जहां तक आपके जो पैड होते हैं, वो पैड की लंबाई पे पाइपलाइन बिछाई जाती है। उन पैड की पाइपलाइन से यहाँ पर सब पाइपलाइन होती है और यहाँ पर होता है ट्रगर। ये ट्रगर होता है, जैसे आपको अगर इस वाले पैड पे अगर आपको पानी डालना है तो आपको ये ट्रगर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे आपने ट्रगर को ऑन कर दिया, ये वाले पैड पे, यहाँ दिखाओ, ये वाले पैड पे पाइप वाटर सप्लाई चली जाएगी और हर जो प्लांट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पाइपलाइन पूरी वहां तक गई है जहां तक प्लांट है। जहां पौधा है, जैसे ये पौधा है तो यहाँ पौधे के यहाँ ये पाइपलाइन जो होती है, उस पाइपलाइन के नीचे छेद होता है। जैसे आप वाटर भी आएगा, जैसे प्लांट्स को वाटर चाहिए, खेत में वाटर जाना है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से हम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वाटर की सप्लाई चालू कर देते हैं और पूरी तरीके से इस तरीके से पूरे प्लांट में वाटर चला जाता है। फिर देन बात आती है वो डायरेक्ट सप्लाई हो गई आपकी वाटर की। अब बात आती है ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये जो 2 एल साइज के पाइप लगे हैं, ये एल साइज के पाइप और ये सारी चीजें क्या होती है, मैंने बताया आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में फायदा ये होता है कि आप पानी के साथ साथ और फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। फर्टिगेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजर की सप्लाई वाटर के थ्रू ही आपके पूरे प्लांट में और पूरे खेत में वाटर की सप्लाई हो सकती है। तो ये जो होती है इसकी वेंचुरी बोलते हैं। ये वेंचुरी के ही थ्रू आप जब भी जैसे आप फर्टिलाइजर, जैसे आप भी केमिकल्स वगैरह, जो भी हार्मोन्स और ग्रोथक वगैरह होते हैं, अपने खेत में सप्लाई करना चाहते हैं तो वेंचुरी को चालू करना पड़ता है और मेन पाइपलाइन को बंद करना पड़ता है। अब वेंचुरी को चालू कैसे करना पड़ता है, वेंचुरी जैसे ऐसे है, अब वेंचुरी और पास में लाइए, वेंचुरी ये है, वेंचुरी के जब आप 60% घुमाएंगे, 60% आप वेंचुरी को घुमाएंगे तो ये मेन पाइपलाइन, जो ये पाइपलाइन वाटर सप्लाई के लिए जाती है, वाटर सप्लाई वाली पाइपलाइन बंद हो जाएगी और वेंचुरी में एयर प्रेशर के कारण, तो वेंचुरी के बारे में जैसे मैं आपने बताया कि यहाँ से ये जो वेंचुरी होती है उसको 60% घुमाते हैं। जैसे आपने ट्रिगर किया 60%, तो यहाँ पर ये मेन वाटर सप्लाई पाइपलाइन है, यहाँ से मेन वाटर सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी और ये जो होता है यहाँ से लगती है आपकी, जैसे ड्रम होती है 50-500 लीटर की, 1000 लीटर की ड्रम होती है, उस पर आपको फॉर्मुलेशन के हिसाब से केमिकल मिलाना पड़ता है। जितना आपको आपके खेत में 1 एकड़ का 2 एकड़ का प्लांट लगाया आपने, जितने का भी लगाया, उस हिसाब से आपको फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। फिर यहाँ से सटक फंसाई जाती है और सटक से आपकी केमिकल, जो वाटर सोल्यूशन में केमिकल आएगा, फिर इसको इस तरीके से चालू करेंगे। जैसे आप इस तरीके से चालू करेंगे, यहाँ से होते हुए वेंचुरी को जब आप चालू करेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ पे जो क्या होता है, आपकी ड्रम होती है, उस ड्रम से जो केमिकल है वो जाएगा। ऐसे केमिकल नहीं जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन केमिकल पास होगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से होते हुए सेम जैसे वाटर सप्लाई हो रही थी वैसे वाटर सप्लाई होते हुए आपकी सारी सब पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन से होते हुए, ये मेन पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन से होते हुए सब पाइपलाइन में जाएगी। जैसे हमने दिखाया कि ये एक सब पाइपलाइन ये है, ये हर सब पाइपलाइन में ये ट्रगर लगा होता है। ये ट्रगर, इस ट्रगर को चालू करते हो तो इस वाले बेड पे पानी चला जाएगा।
जिस बेड पे आपको केमिकल देना है, जिस बेड पे आपको पानी देना है, वो उस बेड का आप ट्रिगर चालू कीजिए और पानी आपके खेत में पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये मददगार होती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। और फायदा ये होता है जिस तरीके से जड़ों में सीधे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका वेस्टेज भी नहीं होता और सही पोषक तत्व सही रेशियो में आप पौधे तक पहुंचा सकते हैं। इससे हार्मफुल भी नहीं होगा पौधे को और आपका पौधा बेहतर तरीके से ग्रोथ करेगा। इसी तरीके से और भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे और आप सब किसान भाइयों को जानकारी देते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। धन्यवाद।